एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21, यदि कोई व्यक्ति विनिर्मित औषधि या ऐसी विनिर्मित औषधि शामिल हो या निर्माण, कब्जा, खरीद, बिक्री, परिवहन, उपयोग, अंतर्जातीय आयात या निर्यात कानून के विरुद्ध करता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी। इस धारा में सजा क्वांटिटी के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है। ए है अल्प मात्रा। यदि अपराध अल्प मात्रा से संबंधित है तो आरोपी को 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए राहुल के पास पुलिस को जांच के दौरान 5 ग्राम हीरोइन मिली और यह मात्रा कानून के अनुसार अल्प मात्रा की श्रेणी में आती है। यदि राहुल के पास इसका कोई वैध अधिकार या लाइसेंस नहीं है तो उस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21A लागू होगी। अदालत उसे 1 वर्ष की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से सजा दे सकती है। बी है अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम। यदि बरामद मात्रा अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए मोहन के पास 80 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। यह मात्रा न तो केवल अल्प मात्रा है और न ही वाणिज्यिक मात्रा, बल्कि इसके बीच की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में धारा 21B लागू होगी। अदालत आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना दे सकती है। सी है वाणिज्यिक मात्रा। यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो कानून सबसे कठोर दंड देता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना जो 2 लाख रुपये तक हो सकता है। यदि न्यायालय उचित कारण रिकॉर्ड में लिखे तो 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए विकास के पास 500 ग्राम हीरोइन बरामद हुई जो कानून के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा है। ऐसे मामले में धारा 21C लागू होगी। अदालत को कम से कम 10 वर्ष की कठोर कैद देना अनिवार्य है और सजा 20 वर्ष तक हो सकती है और साथ ही कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा जो परिस्थिति के अनुसार 2 लाख रुपये तक या उससे अधिक भी हो सकता है। ध्यान रखने वाली योग्य बातें। धारा 21 केवल विनिर्मित औषधियों और उससे बनी निर्मितियों पर लागू होती है। केवल नशीले पदार्थों का कब्जा ही नहीं बल्कि उसका निर्माण, खरीद, बिक्री, परिवहन, उपयोग, अंतर्जातीय आयात या निर्यात भी अपराध है। सजा का निर्धारण मुख्य रूप से बरामद मात्रा के आधार पर किया जाता है। जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतनी ही कठोर सजा होगी। निष्कर्ष, एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21 का उद्देश्य विनिर्मित औषधियों और उससे बनी निर्मितियों के अवैध व्यापार, कब्जे, निर्माण, विवहन, उपयोग पर रोक लगाती है। इस धारा में सजा पूरी तरह बरामद मात्रा पर निर्भर करती है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।